हेलो दोस्तों, मैं उनका साकिया अरेंट कोचिंग सेंटर मेमोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग सेट पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। आज हम लोग मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 20 क्वेश्चन पेपर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आए। आप लोग उनको देखिएगा, ठीक है। हम लोग चर्चा करते हैं उस पर। हिंदी के सेट बनाए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो लगातार देख रहे हो, बहुत अच्छे और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। इसमें आप देखिए मैथ के सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। सीधा सीधा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आता है ऐसा करके। तो आप इसमें क्या किया करो कि 2 की पावर एक्स है, इसे कह सकते हो 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर माइनस 1, ठीक है। गुणा मत जुड़ती है ना आपकी, आप ही कह सकते हो 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 1 बराबर 320, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 2, ठीक है, 320। तो 2 की पावर एक्स बराबर हो गया, लघुत्तम जब लेंगे आप कितना आएगा आपका, तो लघुत्तम आपका आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है, 320। 5 काटेंगे आप, 64 पंचे 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 64 दूनी, ठीक है, 2 की पावर 7 बराबर हो गया 64 गुणे 2। 64 मतलब होता है 2 की पावर 6, और ये और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। तो ये आपका यहाँ n था, तो आप कहेंगे n बराबर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7। अतः आंसर 20 है। 64 मतलब 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। 64 फैक्टर करेंगे आप, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, ठीक है। 6 जे और 1 घात जे वाली कितनी हो जाएगी, गुणा बातें जुड़ जाती हैं, कितना हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन था, हम समझते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 528, उनका मासा 33 है, तो तदनुसार इस प्रकार संख्या कुल कितने जोड़े संभव है, ये पूछा गया। कुल कितने जोड़े हो सकते हैं आपको ही बताना है। तो हमने कहा था कि संख्याएं महाफात मानी जाती हैं, तो 33A और 33B, ठीक। इनका योगफल दिया 528, तो 33A प्लस 33B बराबर 528। इसमें लगाओ भाग, तो A प्लस B कितना आ गया, 16 बार जाएगा, कितना जाएगा 528 भाग 33, 11 तिया 33, 44 88, 16 48, 16 आ जाए। तो A प्लस बी की वैल्यू 16 आ गई। क्या आ गई, A प्लस बी जो है आपका 16 है, तो हमें 16 कैसे निकलना होगा। तो आप कहेंगे कि एक तो हो सकता है 15 1 16, 14 2 16, 13 3 16, और 12 6, 12 4 16। आप इधर कहेंगे 11 5 16, 10 6 16, और 9 7 16, और 8 8 16। ये होगा जाके कितने प्रकार से 816 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि युग्म बेमान होगी, जिसमें सहवाज हो। कैसे हो, सहवाज, जैसे ये वाला हो जाएगा, इसमें आपका नहीं हो क्योंकि मासा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं आपका होगा, ये मान होगा, ये नहीं होगा, ये मान होगा, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 युग्म संभव होंगे, अतः आंसर आपका डी से। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर दृष्टिकोण खूब आता है पेपर में, ठीक है। चर्चा करते हैं आगे। ए का वेतन बी के वेतन से 50 अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 50 अधिक है, तो 150 हो गया। अब कितना कम है, तो कम बराबर होता है अंतर बटे अधिक, अंतर बटे अधिक गुणे 100। तो आप कहेंगे 33 सही 1/3, 100/3 मतलब होता है 33 सही 1/3। अतः आंसर आपका डी से, ठीक है भाई। कोई समस्या आ रही, बोलो बोलो। हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 7 ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से, ये भी पुलिस के हिसाब से। होता क्या है कि आप इन दोनों के साथ में अनुपात समानुपात नियम लगाएंगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर गुणा कैसे होगा आपका बराबर। तो 7 21x माइनस के 7 एकम 7y बराबर हो गया आपका 5x प्लस 25y, ठीक है। अब इसको स्टार्ट लाएंगे 21 में 5 कम, तो आप कहेंगे 16x, ठीक है। 21 में तो 5 कम 16, वही हो जाएगा 25 और 7 32y।
ठीक है। अब इसी 16 कम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो x अनुपात जो y आएगा 2:1, मतलब x मान 2 है तो y का मान 1 है। अब इसमें आप रखेंगे किसमें, ये रहा, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई चाहिए आपको, तो x प्लस वाई 2 और 1 3, और अनुपात 2 में से 1 कम, तो आप कहेंगे ये हो गया आपका 3:1, ठीक है। अतः आंसर आपका सी से, ठीक है। यहाँ प्लस से ध्यान रखना आप लोग, क्या है प्लस से ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चल, तृतीय अनुपाती चाहिए। देखो एक मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती रूट ए सी, तृतीय अनुपाती, तो आप कहेंगे b² b² क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे 12 अपॉन ए कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 चौको 16, कितना आएगा, तृतीय अनुपाती हो जाएगा 16, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि b² अपॉन ए होता है, ठीक, सीधा कोई दिक्कत, इस सूत्र दोनों ध्यान रखना आप लोग। दो बसें एक ही समय दिल्ली से आगरा चलती हैं, जो एक दूसरे 30 किलोमीटर दूरी पर है, उनकी गति 38 और 37 है, वे दोनों एक ही समय कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब अलग अलग रास्ते से हैं। एक इधर से आगरा से दिल्ली जा रही है, एक दिल्ली से आगरा आ रही है, और दोनों के बीच दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। एक की चाल आपकी 38 है, तो विपरीत चाल आपको पता होगा, जुड़ जाती है, ठीक है। तो 38 37 कितना हो गया 75, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी आपकी 300 मीटर, चाल हो गई आपकी 75, 15 अपने 75, 15 दूनी 30, 4 5 चौको 20, 4 किलोमीटर पर आवर, और 4 घंटे क्या आएगा, हाँ ये आंसर हो गया। आप कहेंगे 4 घंटे बाद मिलेंगे, विपरीत चाल जुड़ती ही पता होगा, समझते हैं सबको, हर बच्चों की बात जानकारी होगी। तो देखते हैं हम लोग, ये है कि नहीं है, बोलो कोई समस्या। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20 पॉइंट हानि होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक संतरे की कीमत निकालो, मतलब 12 संतरे आपने बेचे, कै रुपया के 1 रुपए के, ठीक है। तो एक संतरा कितने हुआ, तो आप कहेंगे 1/12। अब जो दिया जाए वो नीचे चाहिए ऊपर, हमें हानि हुई कितने 20, तो 80 नीचे, ठीक है। हर चीज 100/100 होती, लाभ पता चाहिए 20, तो 120 ऊपर, आप काटमेट सही कर दो, वही आंसर। तो ये 12 कैंसिल, आप कहोगे 1 रुपया में 8 बेचे जाएं, 1 रुपये में 8 संतरा बेचेंगे तो आपको 20 फंड लाभ हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 100 से कम ऐसी कितने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल होगा, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल होगा जिन संख्याओं के बीच हो सकता है। देखो धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक है। जैसे 100 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस का 10 आ सकता है, माइनस 10 आ सकता है, ठीक है। 81 लेंगे तो माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा, वर्गमूल लेने प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो 100 से कम होगा, तो 100 से कम का मतलब है -10 से 10 के बीच में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 100 का वर्गमूल अगर लेना चाहो, आप वर्गमूल लेना चाहो तो आपको ये लिखना पड़ेगा +-10, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों में आते हैं, कोई वर्गमूल लेंगे, जैसे आप 81 लेंगे तो वही प्लस माइनस में आएगा, तो आप कहेंगे -10 से लेके +10 के बीच में कोई भी संख्या होगी उसका वर्गमूल आएगा कहाँ तक, 100 तक, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। किसी संख्या का 72%, 27% 72 के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 27% 27/100 बराबर 72 के 12% के बराबर वह संख्या होगी, तो 100 कैंसिल, 9 × 27, 9 × 72, 3 चौको 12, 8 चौको 32, काम खत्म। कौन संख्या होगी 32, ठीक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे हैं, जो आने की संभावना है उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए। तो एक बार आपको देखना है, लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चन अच्छे डाले गए। एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड पार करती है। ये 150 मीटर लंबा पुल है, इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड, ठीक है। उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड पार कर जाती है। यही गाड़ी, ये तुलना की जाती है, ठीक है। जब ये गाड़ी होगी, मान लो इधर देखना आप लोग,
यही गाड़ी एक आदमी को जब पार करते कितने सेकंड लगते हैं, 9 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, तो आप ही देखिएगा कि यहाँ से यहाँ दूरी बढ़ कितने गई। यहाँ स्वयं लंबाई थी, यहाँ आपकी लंबाई बढ़ गई 150 और समय कितना बढ़ गया, तो 15 में से 9 कम 6 किलोमीटर हो गई, तो समय बढ़ गया 6, तो 150/6 ये आपकी आ गई 4। तुलना करना, ठीक है। तो आप इसको 25 चक्कर 1.5 होता है, तो चाल आई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, गाड़ी लंबाई क्या होगी, तो चाल गुणे समय, 25 निम्मा 225, दूरी क्या होगी गाड़ी की, 25 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 225। ठीक है, आप कहें गाड़ी लंबाई है 225 मीटर। ठीक है, समय चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, मतलब हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ये दिया गया देखो। तो इसमें वही कंडीशन है कि आप एक्स वाई का मान निकाल के उसमें पुटअप कर दो। जैसे यहाँ से अगर हम एक्स बाई स्टार लाएंगे तो एक्स बटे बाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18/4। हालांकि इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 9/2 आया। ये 9/2 है, उसमें से -1 करना है, कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 एकम 2, 9 में 2 कम 7/2, 9 में से 2 कम क्या हो जाएगा, 7/2। ठीक है, अतः ऑप्शन 2 एकम 2 हो गया, 9 से 2 कम करो कितना आएगा, 7/2। अतः आंसर आपका 20 है। सही है, सिंपल सा, अच्छा। ए बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000। ठीक है, ए अपने वेतन का, देखो इन दोनों का योगफल, ए बी का जो वेतन है वो 40,000 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सो है। अब ए अपने वेतन का 85 खत्म करता है, बचा कितना है इसके पास, तो ए कहेंगे ए की बचत वही 15%। ठीक है, और बी 95 खत्म करता है, बी का कितना बचा, 5%। ठीक है, यदि इनकी बचत कैसी हो, बराबर, बराबर में आप अनुपात लगाएंगे तो ए अनुपात बी जो आएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, उल्टा हो जाएगा 1:3। इतने रुपए आपके हैं, तो ए का वेतन कितना, बस बांट दो, 3 और 1, 4 से भाग लगाया आपने, तो आप कहेंगे 10,000 बढ़ गया, 10 एकम 10,000, इसका इसमें मल्टीपल, 10 तिया 30,000। तो आप कहेंगे ए का वेतन कितना है, 10,000 है, बी का वेतन 30,000 है। कोई समस्या, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की नहीं। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% दर से ऋण ब्याज पर 6,000 रुपये का होगा, तो जितना उतना लगे ब्याज बराबर कर दो। जैसे मूलधन आपका कितना है, 6,000 रुपये, बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जितना ब्याज हमें मिला उतना ही ब्याज 8,000 रुपये राशि पर 3% दर से कितने समय, तो टी समय में बटे 100। ठीक है, तो समय निकालना होगा, तो समय आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 बिंदी कैंसिल आपकी। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो टी कितना आएगा आपका, 5 वर्ष। कितना आएगा भाई, 5 वर्ष। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक दुकानदार अपने सामान को उधार नहीं बेचता है, पर 10% छूट देता है। अगर उधार नहीं देगा 10% छूट देगा। लागत मूल बिक्री मूल से 80% अधिक है, मतलब लागत मूल उसके बिक्री मूल का 80% है। लागत मूल अगर हमारे पास 100 रुपये, क्या कहते हैं, बिक्री मूल 100 रुपये है, तो लागत मूल उसका है 80 रुपये। ठीक, ये क्रय हो गया, कह सकते हो लागत कह सकते हैं। ठीक है, बिक्री मूल, लागत मूल उसके बिक्री मूल का 80% है। ठीक है, तो उसका लाभ कितना होगा। अब आप विक्रय मूल्य जो आपको डाल रखा है, विक्रय मूल्य जो आपने अंकित मूल्य है, इस पे आपने 10% छूट देना। ये अंकित मूल्य कह सकते हो, बिक्री मूल्य पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे 10% छूट और देनी है, तो 90 बेचा। अब 10 का 80 सामान 90 में बेच रहे हो, 10 का लाभ होगा कितने पर, 80 पर गुणे 100। ठीक है भाई, तो परसेंटेज लाभ पूछा गया। ठीक है, एक बिंदी कैंसिल कर दो। अच्छा, यदि वह सामान को नगद बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोबारा पढ़ना एक बार, उसका सामान का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 80%, बिक्री मूल्य का 80%, मतलब 100 रुपये पड़े तो 80 रुपये उसकी लागत थी। यदि वह अपने सामान को नगद बेचता, नगद बेच रहे हो, सामान को उधार नहीं बेचता तो उस पर 10% छूट देता है,
10% छूट दी होगी उसने, ठीक है। तब कहीं जाके फिर सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, लाभ परसेंटेज चाहिए, तो आंसर सही आना चाहिए था। एक बिंदी कैंसिल हो गई, 4 दूनी 8, 4 25, 25/2 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए? 25/2, ठीक है। क्योंकि ये बिक्री मूल्य मतलब है यहाँ अंकित मूल्य से, ठीक, उसके बिक्री मूल्य का ये 80% है लागत मूल्य, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 60 औसत वाली 4 संख्याएं, बाद की 3 संख्याओं के योग की पहली संख्या जो है 4, और 4 का औसत कितना है? 60। अगर 4 का औसत 60 है तो योग कितना हो जाएगा भाई? 6 चौक 24, 240 हो गया। 4 का औसत 60, योग कितना हो गया? 240 हो गया। कंडीशन क्या है? पहली संख्या बाद की 3 संख्याएं के योग, और इनका योग किया जाए, योग का 1/4, अगर 1/4 है तो अगर 4 है तो ये 1, अब बांट दो बस, 4 और 1 5, क्या हो गया? 5। 5 से आप जब भाग लगाओगे तो क्या बात जाएगा? 5 से काटा, 5 चौको 20, 15 48, 48 एकम 48 जे, और 48 चौको जो भी बचेगा इधर आ जाएगा। इससे मतलब भी नहीं, हमें चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है आपकी? 48, ठीक है। ये आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से। ये भी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ये अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। चलो, ये भी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और ये अकेला कर देता है 20 दिन में। तो लगता आएगा 24, नहीं 12 20 का एलसीएम 60, तो 12 पंचे 60, 20 दिया 60। तो आप ही कहिएगा, अगर ए 3 काम करता है तो बी के काम कितने हो गए? 5 में से 3 कम 2, आप कहेंगे बी के काम 2, ठीक है। अब आपने बताया कि ए भी मिलकर काम करेंगे, लेकिन बी हर रोज केवल आधा काम करेगा। तो आधा काम मतलब क्या? वो 2 करता है, 2 का आधा कितना हो गया? 1, और ए लगातार करेगा तो 3 और 1 4। ए बी आधा काम करेगा तो 2 के आधा 1 हो गया, और ए का पूरा 3, 4 काम हुए तो 60/4 मतलब 15। कितने दिन आएगा? 15 दिन। अतः ऑप्शन आपका डी से सही बात, सही बात। चलो एक और देखते हैं, सभी क्वेश्चन आपको लेके चलना है। एक नौकर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वर्ष के लिए 5 रुपए और टोपी कमीज मिलते हैं, मतलब 12 माह के लिए उसे 5 रुपए दिए जाते हैं प्लस 1 कमीज दी जाती है, कमीज, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? 10 महीने बाद नौकरी छोड़ दी, 10 माह बाद नौकरी छोड़ी, तो पता चला उसको 350 रुपये मिले, और प्लस कमीज दी गई, क्या दी गई? तथा एक उसी कीमत की कमीज, कमीज दी थी। तो बताइए कमीज की कीमत क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखना, 12 महीने में 5 रुपये प्लस कमीज मिल रही थी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंडीशन क्या है कि 10 महीने में 300-350 रुपये मिले, तो 2 महीने कम है भी, 2 माह अभी कम थे, रुपया कितने कम मिले? 150, ठीक है। ये कमीज तो मिलेगी, तो बराबर ही बात होगी, घटाएं कितना आएगा? 150 रुपया आए। अगर 2 महीने में 150 रुपये मिले तो 12 महीने का रुपया कितने बजे बताओ आप पहले? तो 12 महीने के रुपये कितने हो गए आपके? 6 गुना है, तो 50 छक्का 90, मतलब 900 रुपये चाहिए तुमको। 2 महीने में अगर 150, तो 12 महीने में आपके 900 रुपये हुए जाके। अब 12 महीने मिल क्या रहा था भैया? 500 रुपया प्लस कमीज, तो कमीज कितने हुई? 900 में 500 कम, तो आप कहोगे 400 रुपये कमीज है, काम का दाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ना समझ दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। वही कंडीशन है कि 12 महीने में इतने रुपए हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ 2 महीने बचेंगे, 2 महीने रुपये आए 150, तो उसी हिसाब से 12 महीने में 900 होने चाहिए, 900 होने चाहिए, मतलब क्या? 500 जे 400 रुपये कमीज हो गई, ठीक है। कमीज कितने हो गई? 400 रुपये, तभी तो 900 रुपये की सैलरी हुई उसकी। एक संख्या को 2736 से विभाजित किया जाता है तो शेष 75 आता, उसी संख्या में 24 से भाग लगाएं। तो ये ध्यान रखना कि ये संख्या इससे डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि बाद में कट भी रही है, और 6 का नियम भी लग रहा है आपका, 3 और कट ही रहा है, डायरेक्टली इसमें भाग लगाओ, 24 दिया 72, क्या बची? 3 शेष। अतः आंसर आपका, तो जो शेष है इसी में भाग लगा दो, 72 भाग 75 भाग 24, 24 दिया 72, क्या बचे आपके? 3 शेष। यही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 2500 का 80% उसी दर से साधारण ब्याज का निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में 33 रुपये हो जाएं? तो बहुत सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट देना है, 33 रुपये चाहिए। 2500 से 3300 भरे तो कितना ब्याज मिला आप कहेंगे? तो आप कहेंगे 3300 में 25 कम 8 रुपये ब्याज मिला। ब्याज वाला होता है मूलधन, मूलधन, ठीक है,
गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस काम हो गया। तो आप 2 बिंदु कैंसिल, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 25 चौको 100, क्या आया टी बराबर 4 वर्ष, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हों और आने की संभावना है। ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन, ये ज्यों का त्यों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक, बी को सी की अपेक्षा 10 कम, सी को डी की अपेक्षा 25 अधिक मिले हों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट में सबसे डी को मानना, सी को डी से 25% कम अंक मिले, अगर इसके 100 हैं तो इसके 75। ठीक है, सी को डी से 25 अधिक, सॉरी अधिक थे, तो हो जाएगा 125। ठीक, फिर हुआ क्या कि बी को सी से 10 कम, बी को जो है सी से 10 कम, तो सी से आपका 125 में से 90/100। ठीक है, तो इसके 10 कम हो गए, ये बी के रुपए हो गए, काटेंगे 25 25 25 25 को 100 और पूरा डिवाइड करके ऐसे 25 को 100 कर लेते हैं, तो आएगा 9 पन्ना 4 450/5 और क्या आता 4, ये आया आपका 450/4। और ए को बी से 25% अधिक मिले, ए को बी से, अब जो बी के हैं इससे ए को बी से 25 अधिक है, तो 450/4 गुणा 125/100, तो 25 25 25 25 चौको 100, फिर वही बात आ गई, तो इसको डिवाइड एक बार काटो काटो, दो 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 नहीं 4, 2 से काटा 225, 225 पंचे तो 625, 675 नहीं, इसको डिवाइड करिएगा 12 से 25 हो जाके 5 दूनी 10 की 25 25 5 हलाई 2, 5 दूनी 10 2 12 2 हलाई 1, 5 दूनी 10 11 11 25 बटे आपका आएगा 8। ये तो बड़ा हो रहा है क्यों भाई, तो अनुपात लगा दें, ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक और बी को सी की अपेक्षा 10 कम और सी को डी की अपेक्षा 25 अधिक मिले हों, तो यदि डी को 5 रुपये मिले। अब ये यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो हालांकि 100 की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 5। अब 1 बराबर 5, तो इसमें इसका 5 का मल्टीपल करके सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये डिवाइड तो होना चाहिए था। चलो एक बार और देखते हैं दोबारा से, कहीं काटने में गड़बड़ हुआ क्या। सी को डी की अपेक्षा 25 अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, सही बात है 25 हो गया, तो इसको डिवाइड कर लो पहले से। सी को डी की अपेक्षा 25 अधिक 125 होगा, तो आपका हो जाएगा 4:5। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 10 कम, बी को सी की अपेक्षा 10 कम, तो 5 में 10 कम 90/100 हो जाएगा, 9 पन्ना 45/10, 45/10 मिले। ठीक, बात वही आ रही, क्यों कैलकुलेशन कम हो रही। ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक, ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक, तो इससे 25 अधिक करोगे तो 45/10 गुणे 125/100। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25 25 25 25 चौको 100। ठीक है, तो हो जाएगा 45 गुणे 5/40। ठीक, अब यहाँ से बात अगर ये की जाए कि 4 की वैल्यू कितनी है 500, डी को कितने मिले 500, 4 की वैल्यू कितनी है 500, तो 1 बराबर आएगा आपका 500/4। ठीक, निकालना है इसका, इसमें मल्टीपल कर देंगे हम लोग, 45 गुणे 5/40 गुणे 500/4। ठीक है, तो एक बिंदु कैंसिल, दशमलव में जा रहा है, ये तो समस्या है। डी को 500 में से, अरे भाई गलती तो है ही, हम ही लोग गलत कर रहे हैं, 500 अंकों में से मिल रहे हैं 320, तो 320 मिले हैं किसको डी को, 4 की वैल्यू 320 है भैया। ठीक है, तो 1 बराबर 8 4 8 32 80 आ जाएगा, 80 का मल्टीपल हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, गुणा कर लो 5 2 0, तो हो जाएगा 450, कितने आए 450 अंक, यही आंसर। ठीक, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक की वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू निकाली, इसमें गुणा कर दिया, वही आंसर। ठीक है, चाहो तो अनुपात बना देना, तो अच्छा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, हमने उसको सॉल्व किया है, तो आप देखिएगा इसको। थैंक यू।